आखिर क्या है ये मामला? एक भारतीय नर्स यमन देश में क्यों कन्विक्टेड है? क्यों उसको डेथ सेंटेंस दिया गया? तो चलो आज इस पूरे केस को बहुत ही समराइज वे में जानते हैं। तो निमिषा प्रिया जो कि केरला की रहने वाली एक भारतीय नर्स है, जो कि 2008 में यमन देश जाती है एक बेहतर काम की अपॉर्चुनिटी काम के लिए। वहाँ पर उसका एक सपना होता है कि वो यमन में एक बिजनेस शुरू करे, एक क्लिनिक अपना खोले। तो जिसके लिए उसको एक लोकल पार्टनर की नीड होती है। लोकल पार्टनर मतलब कोई ऐसा इंसान जो कि यमन का ही सिटीजन हो, यमन में ही रहने वाला हो। यमन में एक कानून है, यमन देश में एक लॉ है, एक कानून है, कोई पर्सन अपना बिजनेस नहीं शुरू कर सकता है जब तक उसके पास में कोई लोकल एरिया का पार्टनर ना हो, कोई ऐसा पर्सन ना हो एज अ पार्टनर जो कि उस लोकल एरिया में रहता हो। तो जिसके लिए वो मेहंदी को पकड़ती है, मेहंदी को लेती है। मेहंदी एक कलीग होता है उसका, जो कि उसी जगह काम कर रहा होता है जहाँ पे निमिषा काम करती है। तो वो उससे बात करती है, उसको ऑफर देती है कि वो उसके साथ में अपना बिजनेस, अपना क्लिनिक जो है वो शुरू करे। मेहंदी उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और वहाँ पे वो उसके साथ में बिजनेस, अपना क्लिनिक खोल लेता है। उसके बाद में 2011 में निमिषा वापस इंडिया आती है अपने हस्बैंड, अपनी बेटी और अपने बिजनेस पार्टनर मेहंदी के साथ में। यहाँ पर इंडिया आती है 2011 में। उसी टाइम पे एक सिविलियन वॉर शुरू हो जाती है यमन में, जिसके चलते निमिषा का हस्बैंड और निमिषा की बेटी वापस यमन में नहीं जा पाते हैं। लेकिन जो निमिषा और उसका जो पार्टनर होता है मेहंदी, वो चले जाते हैं यमन में। वहाँ पे जा कर के निमिषा अकेली हो जाती है और निमिषा को अकेला जान करके जो मेहंदी है वो निमिषा का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। वो उसको हरेस करता है, उसको परेशान करता है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास में रख लेता है। और जब निमिषा वापस यहाँ पे कॉल करने की कोशिश करती है अपनी फैमिली के पास में, तो उसको कॉल भी नहीं करने देता। जब निमिषा अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो उसको कांटेक्ट भी नहीं करने देता और हर तरीके के जो कांटेक्ट हैं उनको भी बंद करवा देता है। निमिषा वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो भाग भी नहीं पाती, क्योंकि उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेहंदी के पास में होते हैं, मेहंदी के अंडर होते हैं, जो कि मेहंदी दे नहीं रहा होता है। और इसी के साथ साथ पैसा सब कुछ जब्त कर लेता है और कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करता है मेहंदी, जिसमें वो निमिषा को अपनी वाइफ दिखाता है। तो निमिषा क्या करती है, वहाँ से भागने के लिए एक प्लान बनाती है जिसमें वो एक ड्रग देती है मेहंदी को, इस इंटेंशन के साथ में कि मेहंदी बेहोश हो जाएगा और वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के वहाँ से इंडिया वापस आ जाएगी। लेकिन ड्रग की डोज ज़्यादा हो जाने की वजह से मेहंदी की डेथ हो जाती है तुरंत वहाँ पर ही। तो जो निमिषा और उसकी एक फ्रेंड होती है वो मिल करके, निमिषा बहुत डर जाती है, तो निमिषा और उसकी फ्रेंड मिल करके प्लान बनाते हैं कि इसकी बॉडी को कट करते हैं और वाटर टैंक में डाल देते हैं। तो वो उसकी मेहंदी की बॉडी को कट करके वाटर टैंक में डाल देते हैं। उसके बाद में निमिषा अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के वहाँ से भागने की कोशिश कर ही रही होती है, तब तक वहाँ पर बीच में रास्ते में ही उसको वहाँ की जो लोकल कॉप होती है वो उसको अरेस्ट कर लेती है मेहंदी के डेथ के, मेहंदी के मर्डर के टाइम के उसमें। उसके बाद में जो यमन देश की जो कोर्ट है वो निमिषा को एज अ कन्विक्ट, एज अ मर्डर घोषित कर देती है 2018 में। 2018 में निमिषा वहाँ से भागने की कोशिश करती है। उसके बाद 2020 में निमिषा को यमन कोर्ट जो है वो डेथ सेंटेंस दे देती है, जिसके बाद में यमन के सुप्रीम कोर्ट में निमिषा अपील देती है, अपील दाखिल करती है, लेकिन उसकी वहाँ से अपील रिजेक्ट कर दी जाती है और 2025 के 16 जुलाई को उसको डेथ सेंटेंस देने का ऑर्डर आता है। 2025 16 जुलाई को उसको हैंग ऑन कर दिया जाएगा, डेथ उसको दे दी जाएगी। लेकिन 2025 के 16 जुलाई को ही जो निमिषा की फैमिली है, निमिषा की मदर, निमिषा की फैमिली, वो विक्टिम की फैमिली को ब्लड मनी ऑफर करते हैं कि ब्लड मनी ले ले और जो निमिषा है उसको माफ़ कर दे। तो अभी फ़िलहाल 2025 के 16 जुलाई को निमिषा को डेथ सेंटेंस होनी थी, लेकिन निमिषा की फैमिली के कुछ कोशिशों की वजह से जो डेथ सेंटेंस है वो अभी फ़िलहाल के लिए तो टल गई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे पहले जो मेहंदी की फैमिली थी उसने ब्लड मनी लेने के लिए एक्सेप्टेंस दे दी थी, उसने कहा था कि ब्लड मनी ले लेगी और वो उसके लिए निमिषा को माफ़ कर देगी। लेकिन फिर अभी बीच में जब उसकी फैमिली ने वहाँ पे जाकर के ब्लड मनी देने का ऑफ़र दिया और वहाँ पे डिसीजन चल रहा है, बात चल रही दोनों पार्टीज़ के बीच में, तब फिर देखते हैं अभी फ़िलहाल डिसीजन क्या होता है। फ़िलहाल अब हम अगर बात करें इंडियन गवर्नमेंट की, तो इंडियन गवर्नमेंट सारी कोशिशें कर रही है जिससे वो निमिषा को बचा सके और वापस अपने इंडिया ला सके, जिसके लिए उसने बहुत सारे फंड रेज के भी तरीक़ों को कर रखा है। और इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इंडियन गवर्नमेंट से
कि वो निमिषा को बचाने की पूरी कोशिश करे, जो भी पॉसिबल एक्शन है वो लिए जाएं निमिषा को बचा करके वापस इंडिया लाने के लिए।